चाचा कभी प्यार करते हैं, कभी तकरार करते हैं और कभी कभी पुराने अंदाज में वही बात कह जाते हैं जिससे कि चर्चा छिड़ जाती है। 2005 से पहले कुछ था जी, कोई सड़क पर निकलता था, हिम्मत करता था जी, अरे तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग क्या जानोगे, ये मीडिया वाले हैं, इनसे पूछ लो। कुछ इसी अंदाज में नीतीश कुमार आज फिर सदन में भड़क गए और तेजस्वी यादव पर खूब भड़के और खूब उनका पारा हाई हो गया। यही नहीं, तेजस्वी यादव भी चाचा पर खूब भड़क गए और चाचा से तू मैं कर दिए। आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे, ये आपका चैनल है, बिहार का चैनल है, आप तमाम बिहारियों का चैनल है। हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं। अगर हम चाह लें तो किसी भी चैनल को या किसी भी स्टार्टअप को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये आपका चैनल अभी लाख का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। इसलिए आप अपना आशीर्वाद इसे दें और इस चैनल को न सिर्फ लाख के आंकड़ा पार कराएं बल्कि मिलियन में का सफ़र तय कराएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले नीतीश कुमार के जब पारा हाई होता है सदन में, और क्यों होता है, सबसे पहले ये नीतीश कुमार का वीडियो देख लीजिए आप। बाहर नहीं निकलता था। मत करिए, नहीं, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? कुछ है? इसे चुपचाप रहो। बैठिए, अगर बोलते रहोगे हम ध्यान नहीं देंगे। आप सुनते हो, शाम के समय जब तक था 25 तक, तब तक शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। और आज का क्या हालचाल है और उस समय की क्या स्थिति थी? कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था। हम भी केंद्र में मंत्री थे, हम भी एमपी थे। नेता बोल रहा है, शांतिपूर्वक सुनिए। इलाके में जाते थे तो हम पैदल ही जाकर के सब जगह जाना पड़ता था। कहीं कोई जगह होगा नहीं था, कुछ पता है? यही तो बता रहे हैं। और उसके बाद क्या हाल था? अब उसके बाद समाज में कितना विवाद होता था, समाज में कितना विवाद होता था उस समय, बुरा हाल था। और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। वोट लोग लेते थे लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। और मुसलमानों को कुछ होता था तो उसको बचाने का कोई उपाय करते थे। ये जब हम आए उसी समय की स्थिति आपको हम बता देते और उसके बाद हम लोगों ने सब काम किया, हम आगे बता देंगे। अब पढ़ाई का क्या हाल था? पढ़ाई में कम लोग ही पढ़ते थे। यह हालत था जब हम लोग आए। उस समय के पहले की जो स्थिति थी, अपने इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। कोई इलाज भी करवाते थे तो उसका कोई इंतजाम था, उस समय तक का कोई इंतजाम नहीं था। और सड़कें भी बहुत कम थी। उनका माननीय शासकगण, ये डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है। आपके नेता ने ये लकीर खींचने की कोशिश की है। आप उस लकीर को क्यों छोटा करना चाहते हैं? क्यों दिखाना चाहते हैं कि आप फोड़ करने वाले लोग हैं? क्यों करना चाहते हैं? शांति से बैठिए, बैठिए, नहीं बैठिए, बैठिए। इससे आप नीतीश कुमार को सुन लिए, नीतीश कुमार किस तरीके से गर्म होते हैं और फिर किस तरीके से उनके भतीजा, वही भतीजा जो कहते हैं कि हम चाचा को बहुत इज्जत करते हैं, उनके लिए सम्मान है हमारे दिलों में, पापा के दोस्त हैं, और वही चाचा जो तेजस्वी यादव को सत्ता में जिंदा करा दिए, एक बार बिहार में पहचान दिला दिए। नीतीश कुमार ही हैं जो तेजस्वी यादव को सरकार में लाकर सबसे पहले डिप्टी सीएम बनाया और मौका दिया
जिसके बाद तेजस्वी की प्रतिभा निखर कर सामने आई और आज सर्वे में नीतीश से भी ज़्यादा उनकी चर्चे हो रही है। तो उस चाचा से के प्रति उनका प्रेम है, लेकिन आज क्या हुआ कि चाचा पर भतीजा भी भड़क गए और तू मैं पर आ गए। तो देखिए तेजस्वी यादव का ये वीडियो आप देखिए। 2005 के पहले एक पावरफुल सरकार थी जिसका नेता पावरफुल था, जो बिहार के लिए दिल्ली से लड़कर बिहार का हक ले आता था। अध्यक्ष महोदय, 1961 से लेकर 1990 तक, सुन लो यार, इतिहास जान लो, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, टिपा टिप्पणी में कूदते रहते हैं, आंकड़ा जान लीजिए। आइए, पढ़ ही ना रहे, बकवास बात। हम कुछ बोले हैं, कुछ कहे आपको, दोबारा आपकी सरकार आने वाली है। अध्यक्ष महोदय, 2005 से पहले का बिहार क्या था, हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं। 1961 से लेकर 1990 तक 22 बार मुख्यमंत्री बदले। 1961 से लेकर 1990 तक 22 बार मुख्यमंत्री बदले और 5 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा। यानी 29 साल में 27 बार सरकार की उथल पुथल रही। जब प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, वंचित समूहों को उनका हक नहीं मिलता था, तो कहां से विकास होगा महोदय? जो आज, अरे आप लोग मंत्री हैं, मंत्री की तरह रहिए ना भाई। अरे जयंत जी, आप तो अभी अभी बने हैं, चलो रहिए, आपको तो इतना मानते हैं हम, काहे ला बोल रहे, अपना बोलिएगा ना भाई, फिर हम भी छेड़ दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यानी 29 साल में 27 बार जो है मुख्यमंत्री रहे, 5 बार राष्ट्रपति शासन लागू रहा। जब प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, वंचित समूह को उनका हक नहीं मिलता था, तो कहां से विकास होगा? जो आज 1990 से 2005 के दौर को जंगल राज बोल रहे हैं, और उनके पूर्वज 1990 के दौर में मलाई चाप रहे थे, वही लोग आज भाजपा जदयू में बैठकर आज भी मलाई चाप रहा है। आदरणीय लालू जी ने 150 साल, सुन लीजिए ना भाई, अध्यक्ष महोदय, थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिए, अपनी बात जारी रखिए, पर फिर थोड़ा इन लोगों को समझाइए, सत्ता में बैठे। आदरणीय लालू जी ने 1.5 साल के जुल्म, अत्याचार, गैर बराबरी, शोषण के दौर को अपनी सामाजिक क्रांति और बदलाव में महज चंद सालों में खत्म 25 की स्थिति, 20 साल की स्थिति जो है ये है। 2005 की माला जपना छोड़ के अगर ये लोग काम किए होते तो बिहार की ये दुर्गति नहीं हुई होती महोदय। नीतीश कुमार जी तो यहां नहीं है, लेकिन उनके लिए एक नारा बहुत फिट बैठता है, सब कुछ जाए भाड़ में, सब कुछ जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। बस यही उनके लिए 20 साल के कार्यकाल का कमाल है महोदय। आपके मुख्यमंत्री उनके कुर्सी के मोह ने बिहार को क्या से क्या बना दिया, पूरा बिहार के लोग अब झेल रहे महोदय। बिहार ने इस दिखावटी, बनावटी, फसावटी, घुमावटी, झुठलावटी, रुलावटी, तरपावटी, मिलावटी, नकली सरकार की एक्सपायरी डेट 2005 मुकर्रर कर दी है महोदय। अब सारा 2025 मुकर्रर कर दी है महोदय। अब सारा झूठ, बहानेबाजी, प्रपंच का कोई मतलब नहीं है। बिहार और बिहार वासी अब हिसाब लेने के मूड में है, आड़ और पार के मूड में है। अब कहिएगा कि डरवा करके, जंगल राज बतवा करके, झूठा कहानी बतवा करके लोग आपके झांसे में आ जाएंगे। बिहारी अगर झांसे में आएगी तो गलत फहमी। तो तेजस्वी यादव को आपने देख लिया, तेजस्वी यादव भी चाचा पर भड़क रहे हैं
और ये चाचा और भतीजे दोनों की लड़ाई देखने के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई खुश था तो उस व्यक्ति का नाम था सम्राट चौधरी, जो बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और एनडीए के दूसरे नंबर के नेता हैं। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं और कहा जाता है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो सीएम के रेस में हो सकते हैं। और सम्राट चौधरी खुश थे, इसके साथ साथ बीजेपी के आला दिल्ली तक के नेता खुश थे ये तस्वीर देख करके कि नीतीश कुमार अभी नाराज चलते हैं और नीतीश कुमार पर कभी भी भरोसा नहीं होता कि नीतीश टिकेंगे। अगर सीटें कम हो जाए, नीतीश को लेकर अगर उनको सीएम फेस ना बनाए तो नीतीश भाग जाएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से चाचा भतीजे में तू मैं हुआ, चाचा का पारा हाई हुआ, भतीजा भी मानने को तैयार नहीं हुआ, तो बीजेपी वाले एकदम इत्मीनान हो गए कि अब नीतीश जी कहीं नहीं जाएंगे, अंदर से हमारे साथ हैं, अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। और तेजस्वी का भी ये गुस्सा देखकर साफ पता चलता है कि चाचा को अपनाने के मूड में नहीं है। लगता है अंदर अंदर दोनों के बीच में बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। तो बीजेपी वाले बहुत खुश हुए। लेकिन नीतीश कुमार हैं, ये इनका गुस्साने का भी अंदाज़ अलग है और पलटने का भी अंदाज़ अलग है। इन पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। नीतीश अपने फ़ायदे और अपने नुकसान के हिसाब से फैसले लेते हैं, गुस्साते भी हैं और प्यार भी करते हैं। आने वाला वक्त में पता चलेगा नीतीश कुमार का यह गुस्सा सही था या फिर भतीजे के सामने ड्रामा कर रहे थे। जो जानकारी निकल कर आई हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।